सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, यहाँ उपस्थित विभागाध्यक्ष, संकाय सदस्य, प्रिय छात्र और कर्मचारी बंधु, आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे बीच में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हमारे बहुत कई सालों से हमारे उनसे संबंध है, ऐसे आदरणीय श्री कैलाश सत्यार्थी जी, जो आज के उत्सव पुरुष है। आज विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रथम स्वामी विवेकानंद स्मृति राष्ट्रीय स्मृति व्याख्यान उनका रहेगा और बहुत व्यस्तता के बावजूद वो आज हमारे बीच में हैं। मेरे विशेष अनुरोध पर उनका हमेशा समर्थन रहा है। कल ही पूरे देश ने, पूरे दुनिया ने आपका जन्मदिन मनाया था। हम भी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। पहली बार आमतौर पर जितने नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, बहुत अंग्रेजी बोलने वाले और एक विदेशी परिवेश, विदेशी एक पृष्ठभूमि के साथ संबंधित व्यक्ति हुआ करते थे। भारतीय पोशाक, भारतीय भाषा, भारतीय जमीन से जुड़े हुए कैलाश जी को जब नोबेल पुरस्कार से वो नवाजे गए तो हर भारतीय के लिए वो एक गर्व का पल था। आज भी वो विदेशों में भी, देश में भी, कहीं भी जाते हैं, अपने देश की भाषा, अपने देश की वेशभूषा, अपने देश के जो संदेश हैं उसको लेकर चलते हैं। और क्यों न, आप में से शायद कुछ लोगों को, विशेषकर युवा पीढ़ी को शायद जानकारी नहीं होगी कि कैलाश जी स्वयं स्वामी विवेकानंद बनना चाहते थे। वो स्वामी जी से बहुत प्रेरित थे। वो तो घर से भाग गए थे, लेकिन नियति कुछ और उनसे करवाना चाहती थी। तो स्वामी जी के जो विचार है, उन्होंने उन्हें प्रेरित किया और वो उस मार्ग पर चले। जरा सोचिए, उस समय जब शायद कोई भी बात का बहुत बड़ा विवाद हो सकता था, जब रूढ़िवाद हुआ करती थी, जब समाज शायद इतना शिक्षित और परिपक्व नहीं था, ऐसे समय में स्वामी जी ने कहा कि यू विल रीच नियरर टू हेवन बाय प्लेइंग द फुटबॉल रादर देन रीडिंग द भगवत गीता। आप भगवत गीता के अध्ययन से ज्यादा अगर आप फुटबॉल खेलेंगे तो ईश्वर के करीब पहुंचेंगे। I want men with nerves of steel and muscles of iron. वो शारीरिक और बौद्धिक दोनों के महत्व को वो समझते थे और इसलिए उन्होंने पूरे भारत को एक नया रास्ता दिखाया। भारतीय, हम अक्सर बोलते रहते हैं कि उन्होंने भारतीय धर्म, भारतीय सिद्धांत, भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति को एक वैश्विक मंच पर, भारतीय सनातन परंपरा को उन्होंने दिया। इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन हर युवा के लिए आज भी वो उतना ही प्रेरणादायक। आज भी उनकी एक एक बातें उतना ही प्रासंगिक हैं जितना उनके समय में। चाहे वो महिला सशक्तिकरण का हो,
चाहे वो अस्पृश्यता का मामला हो, चाहे वो समाज के प्रति हमारे प्रतिबद्धता की बात हो, शिक्षा के बारे में हो, उन्होंने जो जो बातें कही वो आज भी 100% प्रासंगिक है। कहीं आपको नहीं लगता कि ये 100 साल पहले, 150 साल पहले ये बातें कही गई थी, आपको कभी नहीं लगता है। आपको लगता है कि आज के संदर्भ में वो बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि उस समाज, जो समाज नारी का सम्मान नहीं कर सकता, उसका खुद का कभी सम्मान नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आपको, मैं नास्तिक उसे नहीं कहता हूं जो ईश्वर में नहीं विश्वास करता, मैं नास्तिक उसे कहता हूं जो अपने आप पर विश्वास नहीं रखता। उन्होंने कहा कि पूरे उपनिषद का सार निकालते हुए उन्होंने कहा कि एक ही शब्द है जो पूरा उपनिषद के सार में है, वो है अभय या निर्भय। मन से डर को हटाना और फिर आगे बढ़ना। अभी मैं कई विभागों में गया तो मैंने उनका जिक्र भी किया। मुझे कम से कम हमेशा जब भी मैंने कुछ नया प्रयोग करने का प्रयास किया तो अगर मेरे जहन में कोई बात रहती थी तो वो स्वामी जी ने जो कहा था कि जब भी आप कोई नई बात कहोगे, जब भी आप कोई नया प्रयास करोगे, तो आपको गुजरना पड़ेगा 3 यात्रा में, उस 3 पड़ावों से। और वो पहला पड़ाव है, आपका लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग आप पर हंसेंगे, अरे ये क्या नया करने चला है, ऐसे पता नहीं आए गए कितने। और जब उनको दिखेगा कि आप गंभीर हैं, आपका निश्चय दृढ़ है, आपका संकल्प मजबूत है, तो फिर दूसरा आयाम आएगा और वो है विरोध का। और ऐसा विरोध कि उनका एकमात्र लक्ष्य होगा आपको उखाड़ फेंकने का। लेकिन उन्होंने कहा कि उस पर भी डटे रहना, कभी विचलित मत होना, आगे बढ़ते रहना अपने लक्ष्य की ओर। और तब वो तीसरा और अंतिम पड़ाव आएगा, वो है स्वीकार्यता। कई लोग तब बोलते हैं, हमें तो पहले ही पता था, होनहार वीरवान के हो चिकने बार, वो तो पहले से ही होनहार था, ये लोग कहने लगते। इसलिए आज भी वो, मुझे याद है कॉलेज के दिनों में भी उनकी तस्वीर मेरे टेबल में लगी रहती थी, उनके पुस्तकें मैं पढ़ता था और जीवन को बदल दिया, मैं इतना आपको विश्वास दिला सकता। हर दिन उनके वाक्य, मुझे कोई साइकोलॉजी की, नॉर्मन विंसेंट पील की, डेल कार्नेगी की पुस्तक की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी मोटिवेशन के लिए। बस आप हर रोज स्वामी जी को अध्ययन करें, अपने आप जीवन के सभी कठिनाइयों से वो आपको पार करा देंगे। और उन्हीं से प्रेरणा पाकर डॉक्टर कैलाश सत्यार्थी जी अपने यात्रा में निकल पड़े। बहुत कठिनाइयों का सामना करना, काश हमारे पास समय होता। एक बार आपको मैंने भारतीय जनसंचार संस्थान में बुलाया था कॉन्वोकेशन के लिए मुख्य अतिथि के नाते। उस दिन उन्होंने बहुत कुछ शेयर किया, लेकिन आज उनको जाना भी है। उनको 12:30 के करीब उनका एक और कार्यक्रम है, तो इसलिए आमतौर पर अध्यक्षीय भाषण अंत में होता है। तो मैंने कहा कि फिर अवसर मिले ना मिले आज, तो इसलिए मैंने अध्यक्षीय भाषण को एक स्वागत भाषण में बदल दिया और मैंने कहा मुझे उतना समय नहीं चाहिए, मैं मात्र उनको स्वागत करना चाहता हूं। हम उम्मीद करते हैं पहले भी एक कार्यक्रम में, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में आप पधार चुके हैं। हम चाहेंगे कि आगे भी आपका आशीर्वाद इस विश्वविद्यालय के साथ बना रहे। आपने हमेशा
भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म, भारतीय परंपराएं, उसके आप संवाहक रहे हैं। कैलाश जी अभी हमारे बीच में एक हमारे सहयोगी हैं, मेरे सामने ही बैठे हैं, शलभ श्रीवास्तव। शलभ जी बाल सुरक्षा को लेकर पीएचडी का शोध कर रहे हैं और हमने उनको विशेषकर बताया है कि कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन, बचपन बचाओ आंदोलन, इन सब का भी आप अध्ययन करें, क्योंकि जो अभूतपूर्व कार्य कैलाश जी ने शुरू किया, जिसको विश्व ने माना है, वो आज भी एक चुनौती है। इसलिए आज हमने, क्योंकि स्वामी जी पर तो बहुत चर्चाएं होती है, स्वामी जी पर बहुत सारा सोशल मीडिया में बहुत बातें होती है, लेकिन स्वामी जी के संदेश को हम अपने जीवन में कैसे आत्मसात कर सकते हैं, उसको अगर कोई जीवन में जिन्होंने आत्मसात किया है, जिया है जिन्होंने स्वामी जी को, ऐसे व्यक्ति हैं कैलाश जी। और हम चाहते हैं कि वो हम सबको मार्गदर्शन करें, खासकर युवा पीढ़ी को, क्योंकि आज फेसबुक लाइव के माध्यम से हमारे हजारों छात्र, न सिर्फ यूटीडी के, न सिर्फ रीवा, खंडवा और नोएडा के, बल्कि हमारे सभी एसोसिएटेड स्टडी सेंटर्स के छात्र भी आज जुड़े हुए हैं। तो हजारों छात्र कैलाश जी आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आपको सुनने के लिए आतुर है कि उनकी भूमिका बाल संरक्षण को लेकर। आए दिन हम अखबारों में अपराध की घटनाएं पढ़ते हैं, खासकर बच्चों के साथ जो हुआ है। ऑनलाइन के चलते भी बहुत सारे मुद्दे सामने आ गए हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी का हो, साइबर सेफ्टी का हो, साइबर बुलिंग का हो, साइबर पोर्नोग्राफी का हो। बहुत सारे बच्चों का शोषण हो रहा है। मानसिकता परिवर्तन की आवश्यकता है। कई संपन्न परिवारों में भी कम उम्र के बच्चों को जो है घर पे नौकर के तौर पर रखा जाता है, कई दुकानों में लगाया जाता है, लेकिन कोई लोग उनके साथ बैठकर चाय तो पी लेते हैं उनमें, उधर उन दुकानों में, लेकिन कोई भी पत्रकार भी सवाल नहीं पूछता है कि क्यों इस बच्चे को, इस छोटे उम्र को, ला छोटू चाय ला। ये छोटू की उम्र क्या है? वो स्कूल में पढ़ने जा रहा है, उसके पढ़ने की एक उम्र है, उसका अधिकार है शिक्षा का, उसका अधिकार है खेलने का। राइट टू एजुकेशन ही नहीं, राइट टू प्ले भी है उसका अधिकार। क्या उस अधिकार के बारे में हम चर्चा करते हैं? लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे युवा पीढ़ी के पत्रकार जो आज यहाँ और ऑनलाइन में उपस्थित है, वो इस विषय पर गंभीरता से सोचेंगे और उस पर आप लिखेंगे अपने सोशल मीडिया में, अपने ऑनलाइन माध्यमों के द्वारा और अखबारों में, अपने यूट्यूब चैनल में इन विषयों पर विस्तृत आप चर्चा करेंगे, ताकि ये जो सोच है इसमें परिवर्तन आएगा और हमारे बच्चों का भविष्य जो है उज्जवल होगा। मैं उस दिन की कामना करता हूं जब कोई अनाथालय ना हो, जितने अनाथ बच्चे हैं उन सबको एक घर मिले। मैं उस भारत का इंतजार कर रहा हूं। उसे मैं सुपर पावर भारत कहूंगा, जहां कोई वृद्धाश्रम ना हो, जहां कोई अनाथालय ना हो, जहां हर बच्चे के लिए, हर बुजुर्ग के लिए एक घर है। हम सब कैलाश जी के मार्गदर्शन का प्रतीक्षा कर रहे हैं। पुनः मैं कैलाश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकाला, और विश्वविद्यालय परिवार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। डॉक्टर रामदीप जी, सोशल मीडिया टीम, टेक्निकल टीम, आप सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पूरा प्रयास किया। आप सब बधाई के पात्र हैं। हम सब स्वामी जी के दिखाए हुए मार्ग पर प्रशस्त हो, उनके जीवन का जो संदेश है उसको हम सब आत्मसात करें, और कैलाश जी जैसे योद्धा, उनका अनुकरण करते हुए हम
एक नए समाज और एक नए भारत का निर्माण करें। इस कामना के साथ आप सभी को पुनः धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।